राजस्थान में 2000 पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होने जा रहा है। आज 30 जुलाई 2026 को राजस्थान की मुख्य सचिव ने यहाँ पर बैठक ली थी और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सहित तमाम भर्तियों पर जो है चर्चा की गई। उन भर्तियों की प्रक्रियाओं की प्रगति के बारे में बात की गई है। ख़ास तौर पर यदि बात करें तो नर्सिंग और पैरामेडिकल की बहुप्रतीक्षित जो वैकेंसी है उसका इंतजार लगभग राजस्थान के हजारों संविदा नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल कर्मचारी कर रहे हैं। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो बैठक हुई है इसमें जो भर्ती का कार्यक्रम है, भर्ती की जो प्रगति है, भर्ती का जो परिणाम आपका जारी किया जाएगा, बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और जो भी कार्य योजना है उसकी समीक्षा यहाँ पर कर ली गई है। इसका मतलब ये मान के चलिए जो आपको जो है कैलेंडर जारी किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, ये आपको मैं आपके यहाँ पास में कैलेंडर दिखा देता हूँ। ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर के अनुसार जो है यहाँ पर भाजपा सरकार चल रही है और इसमें लगभग बात करें यदि अपन तो 2000 पदों पर जो है घोषणा की गई थी। ये देखो परीक्षा कैलेंडर, इसके अंदर 44 क्रमांक नंबर पर देखिए नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के 2000 पदों को यहाँ पर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकालने के लिए कहा गया था, है ना। यानी दिसंबर में परीक्षा माह या भर्ती माह या कुछ भी कहो, प्रक्रिया माह के बारे में बताया गया है। तो बात करेंगे आज के जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ कहा। देखो ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं, सचिव है, अधिकारी लोग हैं, इनकी बैठक हुई और इसमें दोस्तों मुख्य सचिव ने आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्तियां, जो भी मतलब नियुक्तियां बाकी है, होना बाकी है, और वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर और विभागवार भर्ती प्रगति की समीक्षा की गई। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने का जोर दिया गया। हालांकि ऐसी बैठकें पहले भी होती रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है आज जो बैठक हुई है इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती सहित तमाम भर्तियों की समीक्षा बैठक कर ली गई है, जिसमें इनके सभी कुछ प्रारूप, इनमें इनकी जो भी कार्य योजना रहेगी वो सभी चीज़ें जो है हुई है। आपको बता दूं मैं आगामी समय में लगभग 17 सितंबर 2026 को, अभी सितंबर महीने में 17 तारीख को मोदी जी का जन्म दिवस है, तो शायद हो सकता हो कि सितंबर महीने में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं कहूँगा, हालांकि अभी जो चुनाव भी आ रहे हैं, आचार संहिता भी लग जाएगी अगस्त में अगला महीने, तो काफ़ी यहाँ पर घालमेल होने वाला है। हो सकता हो कि शायद जो है इन भर्तियों की डेट आगे खिसक जाए, ये 2026 से 2027 में चली जाए। मुझे जहाँ तक मेरी उम्मीद लग रहा है कि ये जो डेट है ये आगे जा सकती है। क्यों, कैसे? क्योंकि आचार संहिता यदि लग गई तो फिर यहाँ पर भर्ती निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि टाइम इन्होंने दिसंबर का दे रखा है। यहाँ पर आज जो वार्ता हुई है इसमें क्या कुछ कहा गया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए और तेजी लाकर जो भी पात्र अभ्यर्थी है उनकी शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। आपको पता होगा काफ़ी सारी भर्ती प्रक्रियाएं है, उन पर जो है भर्तियाँ हो चुकी है, जिन पर एग्ज़ाम होने थे एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनकी जो भी प्रोसेस थी वो हो चुकी है, लेकिन उनको नियुक्ति मिलना बाकी है। तो उन नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। और मुख्य सचिव ने गुरुवार को यहाँ पर शासन सचिवालय में वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर में आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्ति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मतलब आज जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित है उनका प्रकरण शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करते हुए उनका दस्तावेज सत्यापन, उनका परिणाम घोषणा और उनके नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा ताकि पात्र अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति जल्दी मिले, उनको लेट ना हो, उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी तथा संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। समन्वय मतलब होता है आपसी समन्वय, यानी जो आरपीएससी है, आरएसएसबी है और जो अन्य तमाम बोर्ड है या जो भी कमेटी होती है ना, जो एजेंसी होती है जो भर्तियाँ करवाती है, उनके बीच तालमेल बैठ जाए, इस तरह से जो है यहाँ पर चर्चा की गई है ना, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अगर बात करें आगे तो इसमें भर्ती प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके और पात्र अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यह कुछ चीज़ें हैं।
ये जो आपको सूचना दिख रही है साइड में, ये आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से मिल जाएगी। यदि आपको हमसे कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है, उन सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। बात करते हैं अपन नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती के बारे में। तो बैठक में राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित भर्ती प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। विस्तृत समीक्षा बैठक का मतलब ये होता है कि जो भर्ती प्रक्रिया है आने वाली है उन पर विस्तृत तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई है कि नर्सिंग में कितने पद यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, पैरामेडिकल में आपको कितने पद दिए जाएंगे। हालांकि 2000 काफ़ी पद है, लेकिन आपको मैं जानकारी बताते चलूँ कि 2023 में जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी आई थी, सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि सर ये जो 2000 पद है ये परमानेंट है या संविदा है। अब इसका मैं कन्फर्मेशन नहीं कह सकता, हालांकि संविदा होती तो यहाँ पर संविदा शब्द लिखा हुआ होता। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये परमानेंट पोस्ट ही है, लेकिन 2000 पोस्ट कम है। लेकिन आपको एक जानकारी ये होनी चाहिए कि 2023 में 2022 में जो भर्ती हुई थी परमानेंट की, वो भी जो है ओनली फॉर 1250 पदों पर इसके समथिंग ही आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि बढ़ते 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 पद वृद्धि होते होते लगभग 8500 पदों पर पहुंच गई थी। तो पद वृद्धि संभव है, 100% आपके जो है पद बढ़ेंगे। इसमें मेरे ख्याल से जो नर्सिंग की परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की आपकी वैकेंसी आएगी वो लगभग मेरे ख्याल से 4000 5000 इसके आसपास जो है आपके यहाँ पर पोस्ट आने वाले हैं। पैरामेडिकल के 3-4 हज़ार पोस्ट यहाँ पर मुझे उम्मीद है इतने तो आएंगे ही। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो कितने पोस्ट यहाँ पर आ सकते हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के। आगे बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई, जिसमें 2000 नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती है ना, इनकी भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, यानी ये इनकी प्रगति का तो कोई यदि कोई नियम संशोधन है या नहीं है उनके बारे में अभी धरने आंदोलन चल रहे हैं तो कितने आंदोलन का इफेक्ट पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई होगी। भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति है ना, भर्ती कार्यक्रम, परिणाम मतलब दस्तावेज सत्यापन और आगामी जो भी कार्य योजना है उनकी समीक्षा की गई है। समीक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि भर्ती की बस समीक्षा की गई, समीक्षा का मतलब ये भी होता है कि जो अभी वर्तमान में राजस्थान में संविदा नर्सिंग कर्मचारी है ना, प्लेसमेंट नर्सिंग कर्मचारी मांग कर रहे हैं मेरिट और बोनस अंक की भर्ती के बारे में, है ना, तो इनकी जो भी खबरें निकलती है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, उन पर भी समीक्षा की गई होगी। जो भी नियम्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उन सभी पर भी यहाँ पर आज बातचीत हुई होगी। अब बातचीत में देखो क्या निष्कर्ष निकला क्या नहीं निकला, या किसी को पता हो तो बता देना, मुझे तो नहीं पता। मुझे जितनी जानकारी मैं सोच सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको लाकर देंगे जल्दी से। अन्य भर्तियों के बारे में बता दूं तो 24,752 सफाई कर्मचारी है ना, जो कि 15 अगस्त से यहाँ पर फॉर्म शुरू होंगे इसके। 6000 लगभग 10,644 कनिष्ठ सहायक है। 6000 पुलिस कांस्टेबल है, जो कि सीईटी जो अभी है आपका एग्ज़ाम उसके बाद आएगी है। 3500 के करीब एसोसिएट टीचर है ना। एंड इसमें और भी पोस्ट है, 3400 ग्राम विकास अधिकारी, 1100 कृषि पर्यवेक्षक, 3000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, 1100 पशु चिकित्सा अधिकारी, 1548 आयुष विभाग में भी आएगी। तो मुख्य सचिव ने क्या कहा कि विशेष रूप से आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्ति की तैयारियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान चतुश्रेणी कर्मचारी, शिक्षा ग्रेड सेकंड, संस्कृत शिक्षक विभाग की शिक्षक भर्ती, पुस्तकालय, जेल प्रहरी, एनएचएम तथा बस परिचालक सहित अन्य अंतिम चरण, जो भी ये सभी भर्ती जो है अंतिम चरण में है, इन भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की गई। और उन्होंने निर्देश दिया कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी किसी भी भर्ती में अनावश्यक विलंब नहीं हो और दस्तावेज सत्यापन, उनके परिणाम घोषणा और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए, है ना। नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए, इसका मतलब मुझे लग रहा है जहाँ तक उम्मीद की यहाँ पर 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो शायद हो सकता हो कि उस दिन जो है यहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। जो भी भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित है, पेंडिंग में है, चाहे एनएचएम की हो, एनएचएम सीएचओ संविदा नर्स की हो, राजमिस की हो, किसी को पोस्टिंग नहीं मिली हो, एएनएम राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो शायद इनको हो सकता हो कि जल्द से जल्द यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाए। ये चीज़ें उम्मीद की जा रही है इस बैठक के बाद में। बैठक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और समन्वय, गृह, स्कूल शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक, है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण कल्याण, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सभी अधिकारियों के साथ में आरपीएससी, राशन कर्मचारी, आरएसएसबी के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था। ये चीज़ें ये देखो, ये आपके सामने कैलेंडर है, इसमें जो बताया गया है, अभी ये कैलेंडर निकला था लगभग 27 तारीख को ये कैलेंडर जारी हुआ था। सॉरी, कैलेंडर नहीं है, ये अखबार में एक प्रिंट जारी हुई थी। इसमें मोदी जी का और इधर आप देख सकते हो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का फोटो है। इसमें भी जो है नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है अक्टूबर दिसंबर में परीक्षा नाम, इसमें भी नर्सिंग पैरामेडिकल की बात की गई है। काफ़ी सारे लोगों के सवाल अब ये आएंगे कि सर भर्ती कैसे होगी, परीक्षा से होगी या फिर मेरिट बोनस से होगी। ये आप मुझे कमेंट करके बताना किस माध्यम से जो है भर्ती हो सकती है। क्या अंतिम बार ये भर्ती होगी मेरिट बोनस पर, क्या लिखित बोनस पे होगी, या ओनली फॉर लिखित से होगी। लिखित से तो 100% लिखित परीक्षा से नहीं होगी, लिखित बोनस से होगी या नहीं होगी आप मुझे बताइए। और जहाँ तक मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ तो ये वैकेंसी मेरिट बोनस से ही मुझे उम्मीद है पूरी की होगी। मेरिट और बोनस अंक 10-20 इसके आधार पर। बाकी तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। बाकी देखो और कुछ जानकारी आपको चाहिए कि नर्सिंग और
मतलब आप यदि कम कहीं काम कर रहे हो संविदा पर, आपके बोनस में, अनुभव में, पीएफ में, या कुछ और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट आप कर रहे हो, फेस कर रहे हो, कोई और प्रॉब्लम, कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके बताना, उस पर मैं डिटेल से वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। आज जो बैठक थी, जो मैंने आपको जानकारी बता दी, बाकी बैठक के अंदर जो अधिकारी लोग रहते हैं उनके बीच ही बैठक में बातचीत होती है, और लगभग 2-3 दिन के अंदर जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी गुप्त रूप से, अंदरूनी रूप से। बाकी ऑफिशियली चीज़ मुझे लगता है चीज़ें फंसेगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आचार संहिता यदि अगले महीने लग जाती है अगस्त में, आज देखो 30 तारीख हो गई, 30 जुलाई 2026, अब कल परसों तक यदि नया महीना शुरू हो जाएगा अगस्त का, अगस्त में आचार संहिता लग जाती है, तो आपको क्या लगता है कि फिर भर्ती निकलेगी? क्योंकि सितंबर में यदि निकलना ही चाहिए भर्ती, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जब निकलता है तो उसके 1-2 महीने बाद में डिटेल नोटिफिकेशन निकालती है गवर्नमेंट, अभी तक तो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो ये चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि वैकेंसी की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी, खिसकेगी अगले साल में, और लेकिन जितनी जल्दी आ जाए उतनी अच्छा है। संविदा कर्मचारी जो अभी आंदोलन कर रहे हैं मेरिट और बोनस अंक के आधार पर, उनको भी यहाँ पर जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट को परमानेंट करना चाहिए। उनके लिए मेरिट और बोनस अंक 10-20-30 के आधार पर वैकेंसी निकालनी चाहिए, और साथ में एक आदेश ये भी निकाल दे गवर्नमेंट कि आगामी समय में भविष्य लिखित बोनस के माध्यम से की जाएगी, ताकि बेचारे कम से कम जो नर्सिंग कर्मचारी है वो इस जंजाल में ना फंसे, और जो अभी तक काम करते हुए आए हैं, है ना, जिन्होंने काम कर लिया है 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, कम से कम वो तो परमानेंट होए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है अल्प वेतन में मरीजों की सेवा करने में दे दिया। आप क्या सोचते हो इन सभी चीज़ों पर? फिर कभी बात करेंगे। आज की जो टॉपिक था मैंने उस पर वीडियो बना दी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब कर लेना, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, और सभी सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना आप। टेक केयर दोस्तों।